हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल रामासी स्टडी पॉइंट में। हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास का गणित का सेकेंड चैप्टर बहुपद, जिसमें आज हम लोग एक बहुत ही मजेदार टॉपिक्स पढ़ेंगे, त्रिघाती बहुपद का गुणनखंड कैसे ज्ञात करें। तो आज हम लोग सीखेंगे कि त्रिघाती बहुपद जो होता है उसका गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप, चरण बाय चरण सीखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और इससे प्रीवियस की वीडियोज नहीं देखा है तो लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, या आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में भी जाकर के 9th क्लास का गणित का वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। त्रिघाती बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन कीजिए। यहाँ पर आपका 5 चरण दिया हुआ है, 5 स्टेप्स दिए हुए हैं, जिसमें से आपको सभी स्टेप्स को फॉलो करना है और आप त्रिघाती बहुपद का जो गुणनखंड है वो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो पहला स्टेप, जो पहला चरण हो, क्या है? त्रिघाती बहुपद में मौजूद अचर पद का सभी गुणनखंडों का पता लगाइए। तो देखिए उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर एक लिया है, क्या है? एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो बोल रहा है पहला स्टेप की अचर पद का सभी गुणनखंड को पता लगे। तो अचर पद यहाँ कितना है? -120। तो -120 का हम लोग सभी गुणनखंड का पता लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 क्या है? त्रिघाती बहुपद का कम से कम एक गुणनखंड प्राप्त करने के लिए अचर पद के गुणनखंडों को एक एक करके त्रिघाती बहुपद में मान रखिए। जिस मान पर त्रिघाती बहुपद का मान 0 हो जाएगा उससे बनने वाला बहुपद उस त्रिघाती बहुपद का एक गुणनखंड होगा। जैसे कि 120 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। जैसे यहाँ हम निकाल के दिखाते हैं आपको 120 को। 120 का गुणनखंड क्या क्या आएगा? सबसे पहले 1 होगा, 1 से भागा देंगे तो 120 बार में कटेगा। उसके बाद 2 होगा, इसका गुणनखंड 2 से भागा देंगे तो कितना? 60 बार में कटेगा। उसके बाद 3 होगा, 3 से भागा देंगे तो 40 बार में कटेगा। 4 होगा, 4 से भागा देंगे तो 30 बार में कटेगा। 5 होगा, 5 से भागा देंगे 120 को तो कितना बार में कटेगा? 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 बार में। 6 से भागा देंगे तो 6 से ही कटेगा 20 बार में, और 7 से नहीं लगेगा। 8 से भागा देंगे 8 से तो 8 एकम 8 और ये हो जाएगा 4, 8 बचे 40, 15 बार में। और 9 से भागा नहीं जाएगा, 10 से भागा जाएगा, ये हमारा कितना बार में? 12 बार में। तो इस प्रकार हमारे पास कितने गुणनखंड है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, 24 है, 30 है, 40 है, 60 है और 120 है। ये प्लस माइनस में हो सकता है, सभी को हम लोग प्लस माइनस में लिखेंगे, ठीक है। प्लस माइनस सबको प्लस माइनस में हम लोग लिखेंगे। तो ये बहुत सारा हो जाएगा आपका गुणनखंड, और इन सभी का मान इधर से इसी तरह प्लस माइनस करेंगे तो इन सभी मानों को हम लोग पुट करेंगे px में, इसको मान लेंगे px, और जिस मान पर इन सभी गुणनखंडों में जिस मान पर इस बहुपद का मान 0 आएगा उससे बनने वाला, मान लीजिए कि x = 2 पर मान इसका 0 आया तो x - 2 ये इसका एक गुणनखंड होगा। अगर आएगा तो मान लीजिए कि x = 1 पर इसका मान 0 आया तो x - 1 इसका एक गुणनखंड होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका चरण 3 देखते हैं। प्राप्त गुणनखंड से त्रिघाती बहुपद को भाग दीजिए। तो मान लीजिए ये इसका गुणनखंड है तो इससे इसको भागा देंगे, तो भागा देने पर क्या होगा? भागा देंगे, इसको भाज्य रहेगा, इसको भाजक इससे डिवाइड करेंगे और ये भागफल जो आएगा उसको गुना करेंगे और शेषफल इसका 0 आएगा। शेषफल कितना? 0 यहाँ पर बैठा देंगे। तो ये फॉर्मूला यूज करना है स्टेप 4 में। और स्टेप 5 क्या है? प्राप्त गुणनखंड, प्राप्त भागफल या द्विघाती बहुपद का मध्य पद विभक्त करके 2 गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जो इसको भागा देंगे तो एक जो भागफल आएगा वो एक द्विघाती बहुपद आएगा, उससे इसको भागा देना। ये त्रिघाती बहुपद है तो इसका 3 गुणनखंड होगा, तो एक हम लोगों ने पहले निकाल लेगा और 2 भागा देने के बाद मध्य पद विभक्त करेंगे तो वहां से 2 मिलेगा। तो इस प्रकार 3 टोटल हो जाएंगे और हम लोगों को फाइनली रिजल्ट मिल जाए। चलिए तो अब हम लोग उदाहरण बनाते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे, ऊपर से धीरे धीरे मिटाते आएंगे और इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग हल करेंगे अब, ठीक है। चलिए हल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझ में पूरा आएगा आपको। माना कि px = x³ - 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120, इसको हम लोगों ने px मान लिया। अब क्या करेंगे? -120 का गुणनखंड इस प्रकार है, इस प्रकार से है,
ठीक है, इस प्रकार से हैं, डैश देंगे यार, सभी को प्लस माइनस में लिख देंगे। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 6 के बाद कितना है 8 है, प्लस माइनस 10, उसके बाद प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 20, उसके बाद प्लस माइनस 24 प्लस माइनस 30 प्लस माइनस 40 प्लस माइनस 60, इसका काम हो गया खत्म, हम मिटा सकते हैं, प्लस माइनस 120। तो ये गुणनखंड है हमारे अचर बहुपद 120 का हमारा गुणनखंड है। तो स्टेप 1 हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग इसका आगे बनाते हैं। स्टेप 2 क्या बोला है, इसको हम लोग मिटाते जाएंगे और बनाते जाएंगे। स्टेप 1 का काम हो गया है समाप्त, इसको हम लोग मिटा लेते हैं और इसका आगे हम लोग अभी बनाएंगे। स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है, त्रिघाती बहुपद का कम से कम एक गुणनखंड प्राप्त करने के लिए अचर बहुपद के गुणनखंड को एक एक करके रखिए। तो ये मान को हम लोग एक एक करके रखेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब x इक्वल टू प्लस वाला पहले ले लेते हैं, 1 मान px में रखने पर चेक करेंगे और जहां 0 आएगा उसी को हम लोग ले लेंगे। तो p1 मान रखते हैं तो x क्यूब, तो 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस 23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। अब इसको हम लोग चलिए आगे बढ़ाते हैं। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 23 को 1 से गुना करेंगे, ये 23 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 142 हो जाएगा, माइनस 120 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या होगा, 23 1 माइनस 23 हो जाएगा, 1 7 गुना होगा, फिर प्लस 142 माइनस 120। अब क्या होगा यहाँ से P1 इक्वल टू, देखिए क्या होगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, इसको ये दोनों प्लस में, इसको हम लोग जोड़ देते हैं 143 माइनस, देखिए 120 और 23 143, तो यहाँ से मान 0 आ गया। तो ये स्टेप 2 हमारा हो गया। उससे बनने वाला बहुपद याद कीजिए, यहाँ लिखेंगे चूंकि x इक्वल टू 1 पर, मान पर यहाँ लिखते हैं, मान पर बहुपद x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 का मान शून्य आ गया, इसलिए x माइनस 1 जो है वो क्या होगा, बहुपद। इसको मिटा लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये इसका काम भी हमारा हो गया है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, कम से कम एक मान निकाल लिए हम लोग px में मान बैठा के 0 आया, इसलिए उसका एक शून्यक होगा, इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे x, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये बहुपद x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 का एक गुणनखंड है, ठीक है। तो ये हो गया है कंप्लीट। अब क्या तीसरा स्टेप, प्राप्त गुणनखंड से द्विघाती बहुपद को भाग दीजिए। तो भागा देना है यहाँ पर सामने पर। अब हम लोग भागा करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, अब क्या करेंगे, x माइनस 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे इस बहुपद को, x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। तो इसको हम लोग अब करेंगे भागा। चलिए इसको भागा करते हैं, ये एक्स स्क्वायर में जाएगा भागा, एक्स क्यूब भागा देने के लिए सेपरेट कॉन्सेप्ट वीडियो और एक्सरसाइज कंप्लीट किया। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे, आपको समझ में आएगा। अब एक्स स्क्वायर बार में लगेगा, माइनस 1 के साथ इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसके बाद साइन चेंज, यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस। अब इसको घटाएंगे, माइनस 123 में एक जाएगा तो माइनस 22x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर है प्लस 142x माइनस 120, यहाँ तक हो गया। अब ये जाएगा माइनस 22x बार में, तो लिखेंगे माइनस 122x स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो हो जाएगा क्या, प्लस, और ये हो जाएगा 22x, कितना हो जाएगा 22x। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, डायरेक्ट अभी लिख देंगे नीचे, ठीक है। इसको फिर से साइन चेंज, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये घट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा
ये घटेगा तो 120 प्लस का x माइनस 120। अब ये भागा जाएगा 120 बार में, यहाँ लिखेंगे 120 और ये भागा दे देंगे x माइनस 120। देखिए ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस है तो माइनस होगा, ये कट जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। शेषफल कितना 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखिए उसके बाद क्या है, प्राप्त भागफल या द्विघात बहुपद का मध्य पद का विभक्त करके। तो यहाँ पर देखिए ये जो आया है इसका मध्य पद विभक्त करेंगे, स्टेप 5 हो जाएगा समाप्त। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर हो गया है, क्वेश्चन लगभग बन गया है। और अब हम लोग यहाँ पर इसको लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, गुणनखंड कीजिए था ये ने, कीजिए। चलिए अब हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, भाज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो शेषफल है 0, भाजक कितना x³ माइनस 23x² प्लस 142x, ये हमारा भाज्य है 120 इक्वल टू भाजक कितना था, भागा दे रहे थे x माइनस 1 से, शेषफल कितना, भागफल कितना आया x² माइनस 120x प्लस 120 प्लस शेषफल इसका कितना 0। तो ये क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग मिटा लेते हैं, यहाँ से इसका सॉल्यूशन था। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, x माइनस 1 इसको तोड़ना पड़ेगा। यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये हो जाएगा क्या हमारा x²। इसको हम लोग मध्य पद विभक्त करेंगे, तो इसको ऐसा तोड़ना है, इस बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि इन दोनों के गुणनफल यानी कि 120 के बराबर आ जाए। तो 120 के बराबर लाने के लिए इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 60, ये हो जाएगा हमारा 30 और ये हो जाएगा हमारा 15। अब इसको तोड़ेंगे कितना में, देखिए हाँ इसको भी 3 से लगा लेते हैं, इसको 5। अब देखिए यहाँ से जोड़ा लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो 10 और 12 में अगर तोड़ते हैं तो जोड़ हमारा आ जाएगा 22, जोड़ कितना 22 और हमारा 120। तो माइनस 10 और माइनस 12 लेंगे तो माइनस 22 आ जाएगा। तो यहाँ लेंगे माइनस 10x माइनस कितना 12x प्लस 120, गुना भी करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। तो इसको ई हो गया, शेषफल 0 रहने दीजिए उसको, x माइनस 1 और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 10 और यहाँ कॉमन लेंगे हम लोग कितना माइनस 12, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 10। तो यहाँ से हम लोगों को रिजल्ट आ गया है x माइनस 1 और देखिए यहाँ पर एक आ जाएगा, देखिए ये क्या होगा, यहाँ हो के x माइनस 10 कॉमन है और ये x माइनस 12 बचेगा, x माइनस 12। तो x माइनस 12 और ये हमारा हो गया आंसर। देखिए 1 2 3, तो ये हमारा हो गया क्या आंसर। तो इस प्रकार हम लोग त्रिघाती बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करते हैं। फुल एक्सप्लेनेशन, फुल स्टेप बाय स्टेप हमने आपको समझाया है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त लोग के साथ जरूर शेयर करें।